आज दुनिया में जो सबसे बड़ी जंग चल रही है वो सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि घमंड की है। आखिर यहूदी अपने आप को इतना महान क्यों समझते हैं? वो खुद को चोजन पीपल यानी गॉड के चुने हुए खास लोग क्यों कहते हैं? आखिर क्या वजह है कि वो फिलिस्तीन की उस जमीन के लिए मासूम बच्चों का कत्ल कर रहे हैं और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं? इस नफरत की जड़ कहाँ है? हकीकत यह है कि हम तीनों मुसलमान, ईसाई और यहूदी की जड़ एक ही है। हम सब एक ही बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादे हैं। और एक बात जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए कि हम मुसलमान इत्तेफाक नहीं बल्कि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई उस दुआ का नतीजा है जो उन्होंने 4000 साल पहले मांगी थी। लेकिन यह बंटवारा हुआ कैसे? आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। कहानी शुरू होती है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर से, जो उस वक्त फिलिस्तीन की हरी भरी वादियों में रहते थे। उनकी पहली बीवी थी सारा अलैहिस्सलाम। बहुत साल गुजर गए लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं हुई। तब बीबी सारा की रजामंदी से हजरत इब्राहीम ने दूसरी शादी की बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से, और फिर 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उन्हें पहला बेटा दिया जिनका नाम रखा गया इस्माइल अलैहिस्सलाम। गौर कीजिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े बेटे थे। इसके 14 साल बाद अल्लाह ने मौजज़े के तौर पर पहली बीवी सारा अलैहिस्सलाम से दूसरे बेटे दिए जिनका नाम था इसहाक अलैहिस्सलाम। यहीं से दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीते बच्चे ही थे कि अल्लाह का एक सख्त हुक्म आ गया। अल्लाह ने फरमाया कि अपनी बीवी हाजरा और इस नंदे बच्चे को फिलिस्तीन की खुशहाल और हरी भरी जमीन से निकालकर अरब के उस वीरान रेगिस्तान में छोड़ाओ, वो जगह जिसे आज हम मक्का कहते हैं। लेकिन याद रखिए, उस वक्त वहां दूर दूर तक एक इंसान का नामो निशान नहीं था। न कोई पेड़ था, न पानी की एक भी बूंद, और न ही सर छुपाने के लिए कोई साया। सिर्फ मीलों तक फैला हुआ मौत जैसा सन्नाटा था। यह अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह बेहतर जानने वाला था कि इस बंजर जमीन पर क्या होने वाला है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें वहां छोड़कर पलटे तो बीबी हाजरा उनके पीछे दौड़ी और पूछा, ए इब्राहीम, क्या हमें इस भयानक वीराने में किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? वो खामोश रहे। फिर बीबी हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने इशारा किया, हाँ। तब उस अजीम खातून ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी जाया यानी बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। पानी खत्म हो गया। तपती हुई धूप में मासूम इस्माइल प्यास से तड़प कर एड़ियां रगड़ने लगे। एक माँ की ममता तड़प उठी। बीबी हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच बेचैनी के आलम में 7 बार दौड़ी, और तभी अल्लाह की मदद आई। नन्हे इस्माइल के कदमों के पास से सूखी रेत फटी और जमजम का चश्मा फूट पड़ा। वही पानी जिसने उस बंजर रेगिस्तान की तकदीर बदल दी। आसमान में परिंदे उड़ने लगे और उन्हें देखकर बनु जुरहुम नाम का एक कबीला वहां आया और इजाजत लेकर वहीं बस गया। इस तरह वो बंजर जगह मक्का बनी और इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश अरबों के बीच शुरू हुई। तो दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी तो अरब के रेगिस्तान में शुरू हो गई, लेकिन दूसरे बेटे का क्या हुआ? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में हम पार्ट 2 में फुल डिटेल में जानेंगे। यहीं से यानी हजरत इसहाक से ही बनी इसराइल यानी यहूदियों की शुरुआत होती है। आखिर अल्लाह ने बनी इसराइल को कौन कौन से नबी दिए और फिर वो अल्लाह के चहीते से दुश्मन कैसे बन गए? यहूदियों के उस घमंड का राज क्या है? पूरी हकीकत खुलेगी पार्ट 2 में। अगर आप ये सीरीज पूरी देखना चाहते हैं तो अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।